political buzz that the JDU-RJD government could head for a split, hectic parleys in Bihar and the national capital have further triggered concerns about the stability of the 17-month-old six-party Grand Alliance government. RJD has called a party legislators meeting at 1 p.m. today, and the Congress legislator party meeting is also scheduled at 2 p.m. Not just this, the BJP legislators from Bihar are also set to meet at 4 p.m. even as the suspense continues to heighten. Now, all eyes are on Nitish Kumar, as rumors has it that he may jump back to the BJP ahead of the Lok Sabha polls. Now, according to the sources, he also ignored Sonia Gandhi's calls, who called him twice. Meanwhile, Mallikarjun Kharge's discussion with the JDU also remained ineffective. हम पहले भी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा दुश्मन है, और इसके लिए लगातार हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य भी किए। लगभग 4.5 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां जो है 1.5 साल के अंदर हम लोगों ने देने का काम किया। इससे बड़ा काम आज तक किसी भी देश के राज्य सरकार ने नहीं किया, और ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला लगातार आगे चलता रहेगा। और आप सब लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद साथ मिले तो मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, कल बिहार के कुछ माननीय नेताओं को बुलाया गया था, क्योंकि आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें हम कैसे बिहार में जो पूर्व में हम सब बेहतर प्रदर्शन किए थे तो वो और कैसे बेहतर प्रदर्शन हो, इस पर नेतृत्व ने चर्चा की थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए तो निर्णय लेते रहती है, और राजनीतिक क्षेत्र में दरवाजा तो कभी बंद होता नहीं है। बिहार बेहतर हो उसके लिए जो आवश्यक केंद्रीय नेतृत्व को कदम उठाना होगा, केंद्रीय नेतृत्व उस पर विचार करेगी। रहा है जिस तरह से कानूनी कार्रवाई ऐसे अपराधियों पर की जाती है, उसमें कहीं से भी ढिलाई ना हो, उस पर सबसे बड़ा जोर बीजेपी का रहता है, लॉ एंड ऑर्डर पर। तो ऐसे में जी हमको तो बहुत पहले से ऐसा एहसास रहा है, इसीलिए हमने कहा है कि गठबंधन लगता है कि ताश के पत्ते की तरह से छिड़क जाएगा। तो क्या खेला हो गया? जो आपने ट्वीट किया था खेला हो गया, तो कोई भी आदमी समझ सकता है कि खेला हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला सवाल, जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई दे रही है, लगातार सबके मन में एक शंका भी है कि क्या नीतीश कुमार जो है वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहां तक मुझे लगता है, जो मेरी राजनीतिक सूझबूझ है उससे मुझे ये अंदाजा लगता है कि ऐसी गलती नीतीश कुमार नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2 बार उन्होंने काम किया है। अब अगर तीसरी बार भी ऐसा काम करते हैं कि वो एक पाले से दूसरे पाले में जाएंगे, तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी एक राजनीतिक पहचान है, उस पर आंच आएगी। सर, लेकिन क्या वजह आपको इसके पीछे दिखाई दे रही है? इसके पीछे तो मुझे भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है बिहार के अंदर जो राजनीति का स्थिरता पैदा करने के लिए, जोड़ तोड़ की राजनीति करने के लिए। उनका उद्देश्य इतना ही है कि किसी तरह हम सत्ता में बने रहें, चाहे वो जिस कीमत पर हो, और ये बहुत ही अफसोसनाक है बिहार के लिए भी और देश के लिए भी। राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कहीं से भी उचित नहीं है बिहार के लिए। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आज के डेट में, आज की तिथि तक नीतीश कुमार जी गठबंधन के हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, इस चीज़ को हम मानते हैं। अगर कुछ घटनाक्रम होता है तब फिर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। कांग्रेस ओवरऑल नज़र बनाई हुई स्थिति पर, हम विपक्ष के दलों पर भी बात कर रहे हैं, सब की स्थिति देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। यहाँ कई तरह के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी वाली चाहेंगे वही हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी दलों के विचार विमर्श से भी एक आकार लेने की स्थिति में है।